तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 12th मैथ HBSC 2021 का सैंपल पेपर, और आज मैं डिस्कस करूंगा 2 मार्क्स क्वेश्चन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पेपर फर्स्ट है हमारे पास सैंपल पेपर में, उसका सेक्शन ए आज हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। अगर हमारे पास y की वैल्यू ये दी हुई है तो हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले में tan इनवर्स इस वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर हम लेट कर ले कि x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? tan 2 थीटा का। तो यहां पे y क्या आ जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, विच इज tan इनवर्स tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या आ गया हमारे पास? y आ गया 2 थीटा। और देखो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स x। तो यहां पे हमारे पास y आ गया 2 tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि tan को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, और यहां पे क्या बच जाएगा? थीटा, और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो tan इनवर्स x और 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 tan इनवर्स x। अब dy बाई dx यानी कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई में 1 होगा तो यानी कि 2 ही रहेगा, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? dy बाई dx की वैल्यू। दोबारा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना था, तो x को मैंने मान लिया, लेट किया कि x हमारे पास tan थीटा। तो यहां से हमारे पास आइडेंटिटी बन गई क्या? tan 2 थीटा की। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बच गया क्या? 2 थीटा। अब अगर हम थीटा की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो थीटा क्या है? tan इनवर्स x। और उसके बाद क्या किया हमने? इसको डिफरेंशिएट किया, तो dy बाई dx क्या आ गया? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, वी हैव गिवन y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर 2x, देन वी हैव टू शो दैट y डबल डैश यानी कि डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y डैश क्या होता है? डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। यहाँ पे इन्होंने dy बाई dx लिखा हुआ, आप y डैश भी लिख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमें इस इक्वेशन को इसके इक्वल शो करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx क्या होगा हमारे पास? a तो कांस्टेंट है, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव 3, प्लस b कांस्टेंट e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dx। अब डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, देखो 3 ये क्या है? कांस्टेंट। e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x और 3x का 3, तो 3 इंटू 3 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9, प्लस इसी तरह से 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 b e की पावर 2x। ये आ गया हमारे पास डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। तो इसमें क्या करना है? हमें 5y डैश घटाना है, यानी कि 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर 2x माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो 5 इंटू दिस, तो 5 दिए 15 a e की पावर 3x प्लस 5 दूनी 10 b e की पावर 2x और प्लस 6y प्लस 6y। y क्या हमारे पास? ये इक्वेशन ये रही, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 6a e की पावर 3x प्लस 6b e की पावर 2x। अब हमें देखो क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है। तो एक e की पावर 3x कितनी हो गई? 9 और 6 15 और माइनस का 15, तो इससे ये दोनों कैंसल। 4b e की पावर 2x प्लस 10b e की पावर 2x, तो 4 और 10, देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो ये भी माइनस का हो जाएगा हमारे पास y डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 10b की
इंटू बी इंटू ई की पावर 2x। अब देखो 4 और 6 10 और ये भी 10, तो इससे ये दोनों कैंसिल, तो टोटल क्या आ गया हमारे पास 0। तो यानी कि हमें पहले dy बाई डी एक्स निकालना था, फिर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर निकालना था, और उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ गया, अभी अभी सोल्व किया, क्या आया 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, to hence the equation satisfy the differential equation. Next question number 3rd. Solve the equation dy by dx is equal to y cot x given that x is equal to pi by 2 and y is equal to 1. हमें दिया हुआ है कि x बराबर है पाई बाई 2 और y बराबर है 1। तो देखो अगर dx को उस तरफ ले जाए और y को इस तरफ लाए तो क्या होगा, dy बाई y इज इक्वल टू कोट एक्स डी एक्स। अब अगर हम इंटीग्रेट करें बोथ साइड तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y। तो यानी कि log ऑफ y इज इक्वल टू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन x, और प्लस में क्या आएगा, कॉन्स्टेंट c। अब वैल्यू पुट करते हैं, x क्या पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है 1, और log 1 की वैल्यू 0। इसी तरह से y क्या दिया हुआ 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो c कितना आ गया 0। तो यानी कि यहां पे c की जगह क्या रखेंगे अब 0, तो यानी कि log y बराबर है log ऑफ मॉडुलस साइन x के, log से log कट जाएगा तो यहां से क्या आ गया, y आ गया साइन x। ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन, क्या आ गया सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू साइन x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question 4th is the probability that a bulb will fuse within an year is 0.05. Find the probability that out of 5 bulbs 3 bulbs will fuse within the year. 5 बल्ब दिए हुए हैं जिसमें से 3 फ्यूज होंगे एक साल में, 1 ईयर में, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पे देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, क्या, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब n कितना होगा हमारे पास, टोटल आउटकम कितने हैं 5, मान लेते हैं टोटल आउटकम हमारे पास दिए हुए हैं, तो टोटल आउटकम 5। उसके बाद r कितना दिया हुआ है हमें, r दिया हुआ है 3, उसमें से हमें 3 सिलेक्ट करने एक टाइम पे, और p क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और सक्सेस क्या हमारे पास कि जो बल्ब फ्यूज होते हैं वो क्या हमारे लिए सक्सेस है। तो फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक साल में 0.05, यानी कि 5/100, यानी कि 1/20। और क्या होता है फेलियर, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से 1/20 घटा देंगे तो 19/20। अब बस हमें इसको इक्वेशन में पुट करना है। तो देखो n कितना है 5, c 3, p हमारे पास 1/20 इसकी पावर 3, और क्या 19/20 इसकी पावर 2। इसको सोल्व करते हैं, 5c3 क्या होगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 19 की पावर 2 डिवाइड बाय 20 की पावर 5। क्यों, क्योंकि देखो 3 यहां से और 2 यहां से, कितनी आ गई 5। तो ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2। इसे एक कैंसल, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना आ गया 10 इंटू 19 की पावर 2 डिवाइड बाय 20 की पावर 5। यहाँ पे हम 4 कर सकते हैं इसकी पावर को, और लिख सकते हैं 10 इंटू 2 को, एक 10 से एक 10 कट गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 19 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 20 की पावर 4। ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी आ गई कि 5 बल्ब में से 3 बल्ब जो है फ्यूज होंगे एक साल के अंदर। अगर फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन वेक्टर बी वेक्टर। तो यानी कि ए वेक्टर को हमने प्रोजेक्ट किया बी वेक्टर पे, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप, और जहां पे बी कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बस अब आपको वेक्टर सोल्व करने हैं। तो देखते हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है हमें आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू
7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। तो a डॉट बी निकालते हैं पहले। देखो ये क्या होगा हमारे पास, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। यही तो है b कैप का मतलब क्या होता है, b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो यानी कि अब देखो इसका प्रोडक्ट करेंगे इससे, तो i का i से क्या होता है 1, और i का j और k के लिए क्या होगा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0। तो यानी कि i की 7i से मल्टीप्लाई यानी कि 7 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 और 88 56 प्लस 56 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64। तो 49 और 1 50 50 और 6 11 यानी कि 114 स्क्वायर रूट 114। अब इसके स्क्वायर रूट करते हैं तो फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 2 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 57 आएगा। तो 7 और 5 12 3 पे जाएगा, 3 एकम 3 3 निम 27। तो देखो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हमारे पास, तो इसका स्क्वायर रूट हम नहीं कर सकते, तो यानी कि डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 114। अब 56 और 7 में से 3 गया 4, 56 और 4 60, तो 60 बाय स्क्वायर रूट 114 क्या आ गया हमारे पास, प्रोजेक्शन आ गया ए वेक्टर का बी वेक्टर पे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा टू द लाइन, हमें लैम्बडा की वैल्यू बतानी है किसके लिए कि x माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाय 2k इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 3k इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस 5। तो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे k दिया हुआ इन्होंने एरर की हुई है और पूछ रहे हैं लैम्बडा की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा लैम्बडा होगा। तो यानी कि हमें लैम्बडा की वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो दोनों लाइन है हमारे पास वो क्या हो परपेंडिकुलर। तो देखो जर्नल फॉर्म क्या होती है हमारे पास किसी लाइन के लिए कि x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c1। और इसी तरह से x माइनस x2 डिवाइड बाई a2 वो जर्नल इक्वेशन होती है। और उसमें अगर हमें परपेंडिकुलर दी हो दो लाइन तो जो उनके डायरेक्शन रेशो है उनका प्रोडक्ट क्या होता है 0 के इक्वल। कैसे देखो इसके लिए डायरेक्शन रेशो क्या हमारे पास 3 2 लैम्बडा और 2, और इसके लिए -3 लैम्बडा 1 और -5। तो यानी कि a1 का प्रोडक्ट a2 से यानी कि 3 इंटू -3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा इंटू 1 2 लैम्बडा प्लस 2 इंटू 5 यानी कि -10, ये होता है हमारे पास 0। आपको पता होगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल होता है यदि दो लाइन क्या हो परपेंडिकुलर। और अगर दो लाइन पैरेलल हो तो a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2, अगर लाइंस क्या है पैरेलल। तो ये दो कंडीशन होती है, तो यहां से इस कंडीशन का यूज करेंगे। और ये तभी अप्लाई होगी जब फॉर्म किस फॉर्म में होगी, जो लाइन है x माइनस x1। यहाँ पे ये भी दे सकते हैं हमें कि 2x माइनस 1, तो फिर हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को कैसे हटाएंगे, 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये 2 हट जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे तो बेसिक दी हुई है हमें, तो बस अब इसको सोल्व करना है। 3 3 जा 9 यानी कि -9 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 9 में से 2 गया 7, तो -7 लैम्बडा इज इक्वल टू 10 और लैम्बडा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई -7 और -10/7। ये आ गया हमारे पास लैम्बडा की वो वैल्यू जिसके लिए जो दो गिवन लाइंस हमारे पास वो क्या है परपेंडिकुलर। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेसिक से हर जगह यूज हो जाते हैं। अब जो मैंने आपको प्रीवियस सैंपल पेपर के पार्ट करवाए थे उसमें एमसीक्यू जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो गलत हो गया था। उसके लिए जो कोस माइनस थीटा होता है हमारे पास वो होता है कोस थीटा के बराबर। तो वहां पे आया हुआ था हमारे पास कोस माइनस पाई बाय 1/2 आ रहा था, तो पाई बाय 3 था हमारे पास।
वो 1/2 हो जाएगा, मैंने आपको -1/2 बता दिया था, तो उसको ठीक कर लेना। और एक क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, वो भी गलत हो गया था। वहां पे जो मैंने एलसीएम लिया था वो थोड़ा मिसराइट हो गया था, उसके लिए tan इनवर्स 1 आ जाएगा, जो क्या होगा π/4। तो इन दोनों को आप ठीक कर लेना। और यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।